आज की इस वीडियो में मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है आपको बताना है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। अब मेल की बात की जा रही है तो किसका मेल होगा? तो वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? वर्णों का मेल होगा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत धन नाथ। क्या होगा जगन्नाथ का संधि विच्छेद? जगत धन नाथ। यानी प्रथम शब्द के अंत में क्या आया? व्यंजन। तो जब प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि में यानी शुरुआत में व्यंजन आए या स्वर आए तो वहां पे कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर आए तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में प्रथम शब्द के अंत में स्वर और दूसरे शब्द के आदि में भी स्वर आता है। प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आदि में भी जब स्वर आए तो वहां पे स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आदि में क्या आएगा? दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन आए या स्वर आए तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। तो आपको याद रखना है स्वर संधि में दोनों तरफ आपका स्वर होगा। व्यंजन संधि में प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन आएगा और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर आए। और विसर्ग संधि में प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग होगा और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर होगा। विवाद का विलोम शब्द है तो विवाद का विलोम शब्द निर्विवाद होता है। क्या होता है? निर्विवाद होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्र का भाववाचक संज्ञा है। मित्र का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मित्र का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है तो मित्रता हो जाएगा। बंधुता किसका भाववाचक संज्ञा है? तो बंधु का भाववाचक संज्ञा बंधुता है। और शत्रु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शत्रुता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपको बताना है। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी की विशेषता बताए यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? आपका संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना सज्जन शब्द कि व्यक्ति कैसा है? सज्जन है। दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति दुर्जन है। सुकुमार व्यक्ति यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति जो है सुकुमार है यानी नाजुक है, सुंदर है। मानस क्या है? मानस क्या आपका विशेषण है? नहीं, मानस विशेषण नहीं है। मानस का विशेषण क्या होगा? मानस का विशेषण शब्द होगा मानसिक। मानस का विशेषण क्या होगा? मानसिक होगा मानस का विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मानस विशेषण नहीं है। ग्रीवा का तद्भव शब्द है। ग्रीवा, आपने ये शब्द जब वर्णमाला पढ़ा होगा तब वहां पे पढ़ा होगा या सुना होगा। ग्रीवा का तद्भव क्या होता है? गर्दन होता है। पृष्ठ का तद्भव क्या होता है? पेज होता है। पृष्ठ का तद्भव क्या होगा? पेज या पन्ना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है। अगम का विलोम शब्द है। प्रतिकूल, सुगम, औन्नति, अस्त। अस्त का विलोम होता है उदय। औन्नति का विलोम क्या होता है? उन्नति होता है। औन्नति का विलोम। प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल होगा। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। सुगम का विलोम क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शिवा बावनी किसकी रचना है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक, किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, भूषण जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था जिस पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद जी ने किया? इंदु नाम था। क्या नाम था? इंदु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थ अलंकार नहीं है, कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? यमक, रूपक, व्यतिरेक, प्रतीक, कौन सा नहीं है? यानी इसमें से कौन सा शब्द अलंकार है आपको बताना है। देखिए, प्रतीक, व्यतिरेक और रूपक ये आपके अर्थ अलंकार है। यमक, श्लेष और अनुप्रास ये शब्द अलंकार है। यमक, श्लेष और अनुप्रास ये शब्द अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतरंग का सही विलोम है, बताइए क्या होगा अंतरंग का सही विलोम? तो अंतरंग का सही विलोम बहिरंग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? कौशल्या, ये तो शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त, ये भी शुद्ध है। मेघनाथ, ये भी शुद्ध है। राहुल सांस्कृत्यायन, ये अशुद्ध है। राहुल सांकृत्यायन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा, बताइए कौन सा काल होगा? वह पहुंचा ही होगा यानी कब पहुंचा? अभी ही पहुंचा होगा। ठीक है, तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। और आपको 100% श्योर नहीं है, यानी आप श्योर नहीं है कि वह पहुंच गया, आप क्या कह रहे हैं? वह पहुंचा ही होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड। ऑप्शन में कौन सा है? मार्तंड है ना, तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड हो जाएगा। प्रकाश जो है रोशनी का पर्यायवाची होगा। ठीक है, रोशनी का पर्यायवाची प्रकाश हो जाएगा। तेज का पर्यायवाची तीव्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीव्र। उद्योग का संधि विच्छेद होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्धन योग। क्या होगा? उत्धन योग। प्रथम शब्द के अंत में क्या आया? व्यंजन, और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन, तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है, क्या होगा? उपनिवेशिक, औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक होगा ना कि उपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सी डी जो है वो गलत है। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए। धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम क्या होगा? लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप? विस्तार यानी किसी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। संक्षेप यानी किसी बात को थोड़े से शब्दों में बताना, शॉर्ट फॉर्म में बताना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। परिणति, कौन सा ऑप्शन सही है? परिणति।
आपने शादी का कार्ड देखा होगा, उसमें लिखा रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में अधिक प्रश्न कराए जाते हैं, उसकी व्याख्या सही। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण है वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यानी जिस शब्द का सार्थक खंड किया जा सके और उसका अर्थ शब्द के अर्थ से अलग हो। जैसे वीणा पाणी, वीणा मीन्स वीणा होता है, पाणी यानी हाथ। वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का सार्थक खंड किया जा सके उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का सार्थक खंड नहीं किया जा सकता उसे ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल क्या है? क्या इसका सार्थक खंड किया जा सकता है? नहीं। जड़, जगह, इन सब का क्या खंड किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे दो भागों में बांटेंगे, जा और ला, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, दोनों का अर्थ निकल रहा है। बाल्टी कैसा शब्द है आपको बताना है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज? बाल्टी जो है दूसरी भाषा से आके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त तो हो रहा है, तो इसलिए बाल्टी आपका विदेशज शब्द है। जो शब्द दूसरी भाषा से आके हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति का पता न चले। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।